नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल। किसान साथियों, अब हम बात करेंगे आपसे कपास में मरोड़िया रोग। मेरे बहुत से किसान भाइयों ने मेरे पास कमेंट करे कि जी कपास में मरोड़िया हो रहा है। मैंने उनको एक बात की सलाह दी थी कि वे मरोड़िया की कोई दवाई नहीं है। जो जानकारी मैं अब आपसे साझा करूँगा, ये जानकारी कोई भी यूट्यूब वाला आपसे साझा नहीं करेगा। इस बात की मेरी गारंटी है कि कोई भी यूट्यूबर आपको ऐसी जानकारी नहीं देगा, क्योंकि मैं जो जानकारी देता हूँ वो लुभावने वाली, आकर्षित करने वाली बात नहीं बताता किसान साथियों में। मैं केवल सच्चाई बताता हूँ कि वह सच्चाई क्या है, और सच्चाई कम लोग बताते हैं। आम तौर पर लोग चाहते हैं कि उनके यूट्यूब से ज़्यादा लोग जुड़ें, उनके चैनल से ज़्यादा लोग जुड़ें। लेकिन मेरी सोच क्या है? मेरी सोच है कि सच्चाई बताऊं। यूट्यूब पर लोग जुड़े ना जुड़े वो अलग बात है, लेकिन कम से कम किसानों को सच्चाई का तो पता चले कि आखिर मामला क्या है। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि जो मरोड़िया रोग है ये धरती पर कहाँ से पैदा हुआ, किस प्रकार से पैदा हुआ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। ये रोग जो है मरोड़िया, ये रोग सबसे पहले 1912 में नाइजीरिया में देखा गया था। इसके बाद में इथोपिया में इस रोग ने 1930 में अपना विकराल रूप दिखाया था। पाकिस्तान से लगते, भारत से लगता जो पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान का एरिया है, इसमें भारत से पहले ये मरोड़िया आया था। और पाकिस्तान से पंजाब और राजस्थान के रास्ते ये 1993 में नरमा में हमारे देश में प्रवेश कर गया था। 1999 में ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था इसने, यानी इसके जो विषाणु हैं उन्होंने गुणात्मक वृद्धि करी थी। इस रोग के लक्षण क्या हैं? इस रोग के लक्षण हैं कि जो पत्ती हैं कपास के पौधे की, उन पत्तियों की जो नसें होती हैं, जिनको हम बोलते हैं गहरे हरे रंग की नसें, वो मोटी हो जाती हैं। पत्ता मुड़ जाता है, कप के आकार का हो जाता है, और पत्ता जो आकार में छोटा होता है, पौधे का आकार भी छोटा हो जाता है, टिंडा भी छोटा लगता है, और आमतौर पर वो पौधा धीरे धीरे छोटा ही रह जाता है, उस पर पूरा फल नहीं लगता है। ये है इसकी पहचान। इसके लक्षण जो हैं वो मैंने आपको बताए हैं। 3 प्रकार की बीमारी मुख्य रूप से होती हैं पौधों में। एक होती है फफूंदी जनित, एक होती है कीटाणु जनित, एक होती है विषाणु जनित बीमारी। अब जो फफूंदी जनित बीमारी होती है, जो फफूंदी लगने से बीमारी होती है, उसको तो हम फफूंदी नाशक से, फंगीसाइड से कंट्रोल में कर लेते हैं, और प्रभावित जो पौधा होता है, जो फसल होती है, वो फिर से ठीक हो जाती है। इसका एक चक्कर होता है पूरा, वो अपने आप ठीक हो जाती है फफूंदी नाशक से। विषाणु जो होते हैं, विषाणु पौधे को प्रभावित कर जो अपना जीवन चक्र वो पूरा करने के बाद खुद खत्म हो जाते हैं। यानी कि फंगस तो फंगस की दवाई से ठीक हो जाती है, और विषाणु जो होते हैं वो उनका एक चक्कर पूरा करने के बाद में वो अपने आप खत्म हो जाते हैं, उसकी कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है। इनको नियंत्रित करने की दवाई विकसित नहीं हो पाई है। जो विषाणु हैं उनकी दवाई अभी तक नहीं बनी है। जो मरोड़िया है इसकी दवाई इबती नहीं बनी है। साफ बात यह है। बहुत से यूट्यूबर भाई आपको बताओगे कि ये स्प्रे मारो, ये स्प्रे मारो, बिल्कुल नहीं है भाई। इसकी दवाई इबती हमारी यूनिवर्सिटी HAU यूनिवर्सिटी ने बनाई है नहीं है, इसकी बनी है नहीं है। ये बात सच्चाई है किसान साथियों, मरोड़िए की कोई दवाई नहीं बनी है। दूसरी बात, यू रोग कब फैले है? यू रोग जुलाई में वर्षा होने के साथ ही, यानी कि बरसात शुरू हुए है उसके साथ ही फैलता है ये। और दूसरी बात मैं आपने बताऊंगा कब तक ये प्रभाव डालता है। ये लगभग सितंबर तक, जब तक हवा में नमी जो है वो 70% रहती है, और वर्षा जो है, बारिश जो है 65 से 70 मिलीमीटर हो, तो इस वायरस में ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। और इसके लिए उत्तर भारत का जो वातावरण है वो अनुकूल है, लेकिन दक्षिण और मध्य भारत का जो वातावरण है वो इसके लिए अनुकूल नहीं था, लेकिन इस बार अनुकूल इसके लिए हो गया है। अब मध्य भारत और दक्षिण भारत में भी मरोड़िया लगने की संभावना बढ़ गई है। ये बात किसान भाई सोच लें।
क्योंकि इस बार बारिश मध्य भारत और दक्षिणी भारत में ज़्यादा हुई है। ये ज़्यादा बारिश के दिनों में आता है। इसके लिए उपचार क्या है, उपाय क्या करना है इसको रोकथाम के लिए? सबसे पहले बिजाई से पहले का जो उपचार है वो बताऊंगा मैं आपको। रोगरोधी किस्मों का चुनाव करें किसान भाई। जो किस्म रोगरोधी हैं, एंटीबायोटिक जो रोगरोधी हैं, उनका चुनाव करें। बीज को उपचारित करें बिना ना बोएं, यानी उपचारित बीज का ही प्रयोग करें। और इसके विषाणु को फैलाने में जो विशेष मददगार है वो है सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी इसका वाहक है, या एक खेत से दूसरे खेत में ले आया करें। खेत का चुनाव करते समय ये ध्यान रखें कि आसपास नींबू का बाग ना हो। नींबू के बाग में ये विषाणु लंबे समय तक रहते हैं। बिजाई के बाद क्या उपचार करना है? सबसे पहली बात, जो खेत के आसपास में अड़ंगा है, घास फूस है, कांग्रेस घास है, या वह दूसरी जो प्रकार की कांगी बूटी है, चाइना है, ओलियोक है, भांग है, पीली बूटी है, ये सारे खरपतवार काट के जला दो। खेत के आसपास में ये खरपतवार नहीं छोड़ने हैं भाई। ये बिजाई के बाद का उपाय बताऊँ मैं आपने, क्योंकि इनमें ये फंगस, ये विषाणु रहते हैं। और फिर सफ़ेद मक्खी उड़ते बैठ के ने और कपास में आओगी तो कपास में यह बीमारी फैलेगी। रोगी पौधों की पहचान कर शुरू से ही उखाड़ कर मिट्टी में दबा देना चाहिए। ऐसे पौधों को न दबाकर खेत में खुला पड़ा रहने देने से यह रोग ज़्यादा फैलता है। कीटनाशकों का प्रयोग क्या करें इसमें? यह रोग विषाणु जनित है और इस पर कोई फफूंदी नाशक का असर नहीं होता है। अतः कोई फफूंदी नाशक छिड़क कर कोई किसान भाई अपना पिस्सा बर्बाद ना करे। इस रोग के संक्रमण में सफ़ेद मक्खी मुख्य भूमिका निभाती है। अतः सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए जो सिफारिश करी गई हैं वो कीटनाशक दवाई का प्रयोग रोग आने से पूर्व नियमित रूप से करें। इसके नियंत्रण के लिए करें। सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए पीले रंग के चिपचिपे ट्रैप, जो पीले रंग के चिपचिपे ट्रैप हैं जिस पर मक्खी चिपके हैं, उनका प्रयोग करें। परजीवी कीटों का संरक्षण करें। जो दूसरे जीवों को खाने वाले कीट हैं उनका संरक्षण करें। छिड़काव जो है वो समूह बनाकर करें। वह 5-7 किसान भाई इकट्ठे होकर एक एरिया में स्प्रे मार दो ताकि वो बीमारी, वो माखी दूर रहे। इसका स्प्रे क्या मारना है, कैसे मारना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। औसत यह है, औसतन के 6 से 8 प्रौढ़, यानी 6 से 8 जो इसके माछी के बच्चे हैं, वो जवान हैं, बच्चे हैं, उनको आप एक पत्ती पर मिलने पर, एक पत्ती पर जब 6 से 8 मिले हैं तो शुरू के 2 छिड़काव 1 लीटर निम्बिसिडिन, नीम गार्ड जिसको बोलते हैं, अचूक को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़काव करें। बाद में 300 मिलीलीटर रोगोर 30% इसी या 240 मिलीलीटर स्पाइरोमेसिफेन 22.9% या फिर पायरिप्रोक्सीफेन 10% इसी, जिसको ओबरान बोलते हैं, ओबरान 240 SC, या 400 मिलीलीटर पायरिप्रोक्सान डाइट्रा बोलते हैं जिसको, डाइट्रा 10% इसी। इसको 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़काव करें। अगर ज़्यादा समस्या है तो कृषि विशेषज्ञ अधिकारी की सलाह के बाद ही कीटनाशक, फफूंदीनाशक दवाई खरीदें। और कीटनाशकों का प्रयोग करते समय ध्यान रखें कि कीटनाशक की अनुमोदित मात्रा का छिड़काव करें, जो बताई गई है, कम ज़्यादा मात्रा ना करें। अंधाधुंध कीटनाशकों के प्रयोग से कीटों में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है, यानी कि उन कीटों में रोगरोधी क्षमता पैदा हो जाती है और वो फिर स्प्रे का असर उन पर नहीं होता है। इस प्रकार से भाई देख के न स्प्रे करो। और जिस भाई के खेत में मरोड़िया रहा है भाई, उस मरोड़िए की पौधे को ठीक करने की दवाई इतनी नहीं बनी है मेरे किसान भाइयों, गलतफहमी में ना रहो, ठीक है। तो भैया जानकारी आपसे साझा करना चाहता था। भाइयान अच्छी लगे तो लाइक कर दियो। धन्यवाद। जय हिंद।